उसमें कितने लोग थे? 4 लोग थे उसमें। चक्रवाती तूफान दाना का खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को चक्रवाती तूफान दाना के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचने की संभावना है। तूफान की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाएं हैं। ओडिशा सरकार ने 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के लिए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। तो बुधवार को अलर्ट जारी किया गया। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी किया गया। पर्यटकों को पूरी छोड़ने के लिए कहा गया है और जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी है। बाढ़, जलभराव और भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। इस तूफान दाना की वजह से ओडिशा में स्कूल 23 से 25 अक्टूबर तक के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तो अंडमान सागर के ऊपर निम्न दबाव में बदला चक्रवात और बुधवार को ओडिशा, पश्चिम बंगाल पहुंचने की संभावना बनी हुई है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान सागर के ऊपर बना साइक्लोन सोमवार को कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया। इसके 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना बनी है, जो ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान सागर के ऊपर बना साइक्लोन सोमवार को कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया। इसके 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है, जो ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों को प्रभावित करेगा। A low pressure area has formed over East Central Bay of Bengal adjoining North Andaman Sea today at 5:30 a.m. and it is very likely to move west-northwestward and concentrated into a depression by tomorrow morning, means tomorrow 22nd morning, and into a cyclonic storm on 23rd October. And it is likely to move northwestward and reach near northwest Bay of Bengal adjoining Odisha coast and Bangladesh and West Bengal coast by 24th morning. आईएमडी की तरफ से मछुआरों को सोमवार शाम के बाद समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। Due to this system, fisherman warning has been issued for the sea as well as for the coast, and fishermen are advised not to venture into the sea up to 25th of October, and those are out in the sea, they are advised to return back to the coast by today evening. इस बीच ओडिशा सरकार ने तटीय क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा है। उन्हें संवेदनशील स्थानों से निवासियों को निकालने सहित सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। I will review the preparedness of the district administration. The ODRF is already on the position. The NDRF has also been on the alert. In the event of any call, they will also join in the relief and rescue operation. The health department is also prepared and will try for advanced evacuation in the event of a concrete information about the intensity of the cyclone. आईएमडी ने रविवार को कहा था कि ओडिशा को चक्रवाती तूफान का कहर झेलना पड़ सकता है। चक्रवात के ओडिशा तट पर बने रहने की आशंका है, जिससे भारी से बहुत भारी बारिश होगी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए शहर को चमकाने की तैयारियां लगातार चल रही हैं। इसमें कई